हेलो दोस्तों, सभी के लिए गुड मॉर्निंग। मैं गौतम आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस मैथ गुरु में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। और मित्रों, आज हम परसेंटेज की नई क्लास लेके आए हैं और उसको अपन समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मैं परसेंटेज पार्ट 4 लेके आया आपके लिए, टाइप 4 लेके आया। ओके, तो मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल जीएस मैथ गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आपके पास आने वाले वीडियोज आपके पास मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए लिखा हुआ है यहाँ पर, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बताएं बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। ओके मित्रों, आसान क्वेश्चन है। मित्रों, मैं इसको 2-3 तरीके से मैं आपके सामने पेश करता हूं। देखिए, अब मैं आपको एक मेथड चलता हूं, पहले मेथड चलता हूं मैं। देखिए, अगर मान लीजिएगा ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे ए की आय अधिक बोल रहा है बी की आय से। तो हमारे पास बी की आय हमने अगर 100 मान लिया है और 100 का 20% होता है 20, तो कहने का मतलब ये 20% हुआ अधिक, यानी प्लस हो गया। तो ये हो गया आपका 120 मित्रों। और मित्रों, आप ये देखिए जरा, आप यहाँ पर 100 ही नंबर क्यों मानते हैं? तो मैं आपको आज विदित करा देता हूँ ये चीज़ से भी कि दुनिया में 100 ही एक ऐसा नंबर है, यानी 100 ही एक ऐसा नंबर है कि जिसका आप जितना प्रतिशत निकालेंगे इट सेल्फ उतना ही आएगा। अगर मैं आपसे कहूँ 100 का आप 20% बताएं तो आप डायरेक्ट आंसर बोलेंगे 20। अगर मैं आपसे बोलूँ 100 का 25% बताएं तो आप बोलेंगे 25। मैं आपसे बोलूँ 100 का 1000% बताएं तो आप बोलेंगे 1000। मैं आपसे बोलूँ 100 का 16.66% बताएं तो आपका आंसर होगा 16.66। तो आपको ये देखा होगा यहाँ पर कि आप 100 ही एक ऐसा नंबर है कि आप जिसका जितना प्रतिशत निकालते हैं मित्रों, आपको इटसेल्फ उतना ही देता। इस वजह से हम 100 को हर एक चीज में मान के चलते हैं। ओके मित्रों, चलिए आगे चलते हैं। तो ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो ए की आय बी की आय, तो बी का हमारे पास 100 आय थी, इसका 20% अधिक हो गया, यानी 20 अधिक हो गया, तो हो कितना गया आपके पास 120। अब देखा जाए तो ये कितना अधिक हुआ, अब ध्यान से समझिए जरा। यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, ओके, अब बी की आय ए की आय से कितना कम है मित्रों? अब आप देखेंगे 20 कम है। ओके मित्रों, 20 कम है, तो 20 कम है तो अधिक वाली संख्या में से तो कम होगा। ओके, और अगर हमें ज्यादा करना है तो कम वाली संख्या को कैलकुलेट करेंगे। चलिए, अधिक है लेकिन यानी कम है, तो 20 120 का कितना प्रतिशत है मित्रों? तो देखिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करें, दो से इसको कैंसिल करेंगे, 1/6, और 1/6 इंटू में 100%, तो बराबर आपका आंसर आएगा 16 सही 2/3% कम है मित्रों, और ये आपका आंसर आया। अब मित्रों, आप यहाँ पर, ये मैंने आपको बताया 100 की मेथड, लेकिन मैं अब आपको रेशो मेथड बात करने वाला हूँ। ये दूसरा मेथड हमारा क्या कहता है वो समझिएगा। मैंने आपसे बोला ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पर आपने देखा कि 20% जैसे आपके पास आया है, इसका मतलब 1/5 होता है। ओके मित्रों, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो अब अगर ए की आय अगर अधिक होना है तो हमें पहले बी की आय का पता होना चाहिए। ओके मित्रों, चलिए, तो बी की आय आपके पास 5 है, ये आपका कितना मोर देन है? एक, अने एक यानी आपका कितना हो गया? ये 6 हो गया। अब बी की आय ए की आय से कितना कम है? आप बोलेंगे बी 5 है, ए आपका 6 है, ए कम हुआ किस पर? 6 पर। तो 1/6 आपका देखिए डायरेक्ट आंसर आएगा
मित्रों ये सेकंड मेथड। अब मित्रों मैं आपको थर्ड मेथड की ओर ले चलता हूं, आपको बस ध्यान देना है। अगर आपको प्रतिशत नंबर अगर याद है तो मित्रों आप डायरेक्ट आंसर देंगे, थिंक विदाउट थिंक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब जो मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूं वो आप देखिए जरा। ओके, चलिए आ जाइए। तो मैंने कुछ आपके सामने ये प्रतिशत लिखे हुए हैं, मैं आपसे क्या है मित्रों ओरली आंसर दिलवाना चाहता हूं। देखिए अब मैंने आपको यहाँ पर कुछ वेरिएबल लिए हुए वो आपको ध्यान देना है। ओके, मैंने आपसे बोला a अपॉन में b अगर है तो ये आपकी इंक्रीज वैल्यू को शो करेगा, इक्वल a अपॉन a प्लस b जब भी आपको दिखेगा ये डिक्रीज वैल्यू को शो करेगा। अब मित्रों मैं इस पर आपको अप्लाई करने का तरीका बताता हूँ, वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके आइए। तो अब आपको ध्यान देना है 20% का मतलब आपको मैंने बताया है 1/5 होता है। तो मित्रों कुछ नहीं करना है। देखिए अगर ये ए अपॉन में बी है तो ये मान लीजिए ए अपॉन में बी है, तो मतलब क्यों, अगर ये अधिक वाली संख्या है तो मैं ये अधिक वाली डायरेक्ट इसका फ्रैक्शन लिखूंगा मित्रों। तो ये देखो अधिक वाली हो गई, मतलब यानी कहने का मतलब यहाँ पर ए बराबर 1 है और बी बराबर 5 है मित्रों। ए बराबर 1 है, बी बराबर 5 है। क्यों, क्योंकि ए की कॉफिशिएंट 1 है, बी का कॉफिशिएंट 5 है। ओके चलिए, अब यहाँ पर आपने इक्वल लगाया मित्रों। अब ए का मान आपके पास दिया हुआ है 1, ए का मान दिया हुआ है 1 और 5 मतलब किसके बराबर, बी के बराबर, ये 5। देखिए यानी ये आपकी कौन सी वैल्यू को बता रहा है मित्रों, कम होने की वैल्यू को बता रहा है। ओके मित्रों, तो अब देखिए 1/5 आप बढ़ा रहे थे तो घटेगा कितना, 1/6। और 1/6 मतलब देखिए 16 सही 2/3%। मित्रों आपका डायरेक्ट आंसर आया कि नहीं। अब मैं आपसे मित्रों ये कह दूं कि मान लीजिए 25% आपने बढ़ा दिया है, तो देखिए 25% बढ़ा दिया तो आपको 25% का मतलब मित्रों देखिएगा जरा, यहाँ पर 1/4 हुआ, 1/4 हुआ, यहाँ पे हुआ 1/5 और 1/5 आपका डायरेक्ट आंसर आया मित्रों 20%। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ आपको परसेंटेज के फ्रैक्शन याद रखना बहुत जरूरी है। अगर वो आप याद नहीं रखेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन क्वेश्चन होगा, आपसे क्वेश्चन बनेगा लेकिन आप थिंक विदाउट इंक काम नहीं कर सकते। ओके मित्रों, अब मैं आपसे कुछ भी बोलूं यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं यदि ए की आय बी की आय से 14 सही 2/7% अधिक है तो बताएं बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो मित्रों देखिए 14 सही 2/7% यानी 1/7 होता है। एक आपका यहाँ पर मित्रों मिलेगा ही मिलेगा, इन दोनों का सम यानी ए प्लस में बी यानी 8 हो जाएगा और 1/8 मित्रों देखिए 12.5% कम हो गया और यही आपका आंसर है मित्रों। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करता हूँ मित्रों। अब एक बार और मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। ओके मित्रों।
चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, आप देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है यदि ए की आय बी की आय से 16 सही 2/3% अधिक है तो बताएं बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ओके, आसान है मित्रों। तो मैं आपको वही तरीका बता रहा हूँ। अगर आपकी वृद्धि हो रही है तो आपको डायरेक्ट जो फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर लिखना है मित्रों, बराबर में a/a+b, और ये मित्रों ये लिखना है। अब मित्रों देखिए यहाँ पर आपका कितना दिया है 16 सही 2/3% का मतलब होता है मित्रों 1/6। मतलब ए की वैल्यू आपके पास 1 है, बी की वैल्यू आपके पास 6 है। मित्रों अब यहाँ पे ए की वैल्यू और बी की वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा। देखिए ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखा 1, ए की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, बी की वैल्यू मेरे पास 6 है। अब देखिए मित्रों कितना आसान हुआ, 1/7 और 1/7 अभी मैंने आपको बताया है 14 सही 2/7% आपका आंसर है। ओके मित्रों, अब यहाँ पर आप कुछ भी बोले, अगर मित्रों मैं यहाँ पर कुछ भी बोलूँ आपसे, मैं यहाँ पे आपसे बोल देता हूँ 12.5%। तो अब देखिए 12.5% यानी क्या क्वेश्चन बोला है, यदि ए की आय बी की आय से 12.5% अधिक है तो बताएं बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है मित्रों। तो देखिए आसान है मित्रों। अब देखिए आपने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, ये चीज आपने बना दिया है मित्रों। अब देखिए आपके पास दिया हुआ है 12.5% का मतलब मैंने आपको बताया मित्रों 1/8 होता है। तो देखिए ए का मान 1 हो गया है, बी का मान 8 हो गया। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे 1, अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिएगा डायरेक्ट, तो 1/9 यानी 11 सही 1/9 आपका मित्रों डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, और ये हो जाएगा क्या कम आपका। देखिए मित्रों कितना आसान है। अब मित्रों आप सोच रहे होंगे कि सर अगर एक कम वाला क्वेश्चन आ जाए और हमको अधिक बताना हो तो कैसे करेंगे। तो चलिए मित्रों मैं इसी अप्रोच से आपको वो क्वेश्चन कराता हूँ। ओके चलिए। चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। और अभी मैंने आपको बताया है यदि ए की आय बी की आय से 12.5% कम है तो बताएं बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ओके मित्रों, तो अभी हमने कम वाले क्वेश्चन देखे, अब हम देखने वाले अधिक वाले क्वेश्चन। ओके, तो चलिए मैं इसको भी आपको पहले बेसिक बताता हूँ, एक बार फिर रेशो से बताता हूँ, और फिर एक बार मैं आपको अपने तरीके से बताता हूँ। ओके मित्रों चलिए, आपके पास क्या दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ, अब देखिए यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं आपसे पहली मेथड की बात करूं तो देखिए अगर मैं आपसे बोलूं 12.5% यानी आप 100 मान के चलेंगे मित्रों, 100 मान के चलेंगे, तो यहाँ के कहने का मतलब 100 मान के चलेंगे तो कहने का मतलब, एक मिनट मित्रों, मित्रों आप 100 मान के चलेंगे यहाँ पर, तो देखिए एक ही आय बी की आय से 12.5% कम है, तो अब कम आय किसकी है यहाँ पर, एक ही, तो हमारे पास बी का होना जरूरी है, यानी बी की आय का होना जरूरी है। तो अब देखिए अगर बी को आप मित्रों यहाँ पर 100 मानेंगे, अगर बी को आप यहाँ पर मित्रों 100 मानेंगे तो 100 का 12.5% तो आपके लिए टफ होगा मित्रों, आप ही बताएं। अगर आप
12.5% इसका निकालेंगे तो 12.5% ही आएगा। 12.5% इसमें से घटाएंगे मित्रों तो वो कैलकुलेशन होगा। अरे बात मानते हैं कि नहीं? तो मैं यहाँ पर 100 ना मान करके देखिए, आप ऐसा मान लो 12.5% का, अगर आपको 100 से ही करना है तो मैं 100 से ही बता रहा हूँ आपको। 12.5% का मतलब होता है 1/8। आप ऐसा मान लो मित्रों कि अगर ये 100 है तो 100 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखिए जरा क्यों किया मैंने। अब मैंने इसको मान लिया 800। 800 क्यों माना? क्योंकि मेरा 12.5% अगर मैं 800 का निकालूंगा तो मेरा इजीली निकल जाएगा मित्रों। अब देखिए, अगर मैंने ये 800 मान लिया है मित्रों, 800 मान लिया है, ए की आय बी की आय से 12.5% कम है, यानी बी की आय अगर 800 तो इसका 12.5% अगर आप कम करेंगे मित्रों तो ये निकल के आएगा आपका 100। क्यों? 12.5% का मतलब होता है 1/8, और 1/8 800 का 100 होता है, यानी कितने कहने बोला 100 कम हुआ तो ये कितना हुआ मित्रों आपका 700 हुआ। तो देखिए मित्रों, कैलकुलेशन है, आप 100 से भी बना सकते हैं इसको। ओके, अब देखिए, अब आपसे बोला गया तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए, ए की आय सबसे पहले देखा जाए तो बी की आय ए से कितना अधिक हुआ, आप बोलेंगे 100 अधिक हुआ। अब अधिक हुआ तो हम कम वाले वैल्यू को देखेंगे, कम हुआ तो अधिक वाली वैल्यू को देखेंगे। तो देखिए 100 आपका कम हुआ है, यानी अधिक हुआ है 100 किस पर, 700 पर। तो 700 डिवाइड में कर दो इंटू में 100% मित्रों। तो देखिए, इससे इसको कैंसिल कर देंगे। 1/7 कहने का मतलब होता है आपका 14 सही 2/7 मित्रों, और ये हो जाएगा आपका अधिक। यही आपका आंसर हो गया। अब मित्रों, इसको रेशो से बनाना चाहें तो देखिए, यानी यहाँ पे आपने लिखा ए अनुपात बी। अब आपके पास अगर बी आपका अगर 8 है तो ए 1 कम हुआ, कितना हुआ 7। तो बी ए से कितना अधिक हुआ, 1 किस पर अधिक हुआ, 7 पर। तो 1/7 देखिए मित्रों आपका आंसर आ गया 14 सही 2/7%। ओके मित्रों, तो ये तो आपका बेसिक ही तरीके हैं मित्रों, लेकिन हमने जो आपको अप्रोच बताई है नई तकनीकी वाली, उसको अप्लाई कैसे करेंगे वो समझिएगा जरा आप। देखिए मित्रों, उस वाली मेथड जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं उससे आप थिंक विदाउट इंक आप काम कर सकते हैं और आपका ओरली आंसर दे सकते हैं। ओके, देखिए चलिए चलते हैं। मैंने आपको बताया ए अपॉन में बी, यानी मैंने आपको बताया ये बढ़ने वाली संख्या को बताएगा, इक्वल ये आपकी घटने वाली संख्या को बताएगा। अब मित्रों यहाँ पर क्या हुआ है, आपका कम हुआ है। कम हुआ है कहने को हम ये वाले को देखेंगे तो 12.5% का मतलब होता है 1/8 मित्रों। 12.5% का 1/8, ए का मतलब यहाँ पर आपका हुआ है 1, और ए प्लस बी का सम हुआ है यहाँ पर 8। तो अब यहाँ पे आप मान रख दीजिएगा मित्रों, ए का मान आपका आया है 1। ए का मान अगर यहाँ पे 1 आया है तो बी की वैल्यू मेरे को कितनी रखनी पड़ेगी ताकि मेरा इसके बराबर हो जाए, तो आप बोलेंगे सर 7 जोड़ना पड़ेगा, और ये बी का मतलब है 7, और यहाँ पे 7। तो देखिए मित्रों, 1/7 आपका आया है, इंटू में 100%, आंसर आया 14 सही 2/7% अधिक मित्रों। ओके मित्रों, ये आपका आंसर है। ओके मित्रों, चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको इसी पैटर्न पे कराता हूं।
चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आया स्क्रीन पर। तो देखिए, अब यहाँ पर यदि ए की आय बी की आय से 11 सही 1/9% कम है, तो बताएं बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो मित्रों देखिए, मैंने आपको दो मेथड बताया है, एक 100 मान के भी बताया और एक रेशो मान के भी बताया, लेकिन आपको वो तो याद रहना ही रहना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा आपको ये थर्ड मेथड आपको याद रहना बहुत ज़रूरी। क्यों? क्योंकि मित्रों ये आप सिर्फ अगर फ्रैक्शन आपको याद हो गए, इसका मतलब आपके आंसर आपके जुबान पर रहेंगे। ओके, चलिए। तो अभी मैंने आपको बताया है ए अपॉन में बी, ये आपकी बढ़ने वाली संख्या को बताएगा, ए प्लस में बी आपकी एक कम वाली संख्या को बताएगा। तो मित्रों डिपेंड करता है, यहाँ पे कम है तो हम इसके बराबर रखेंगे, अधिक है इसके बराबर रखेंगे, बस मित्रों सिंपल है। आ जाइए, अब यहाँ पर देखिएगा 11 सही 1/9% का मतलब 1/9 होता है मित्रों। तो इसका मतलब ए का मान आपका आया है 1 और ए प्लस बी का सम आया है 9। तो अब यहाँ पे आप ए की वैल्यू आप यहाँ पे 1 रख दो, यहाँ पे 1 रखा तो बी की वैल्यू इन दोनों का योग 9 के बराबर है। तो ए का मान अगर यहाँ पे 1 है तो बी का मान ऑब्वियसली कितना होगा, 8 होगा। तो यहाँ पे रख दो। तो 1/8 अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप मित्रों 12.5% अधिक बोलेंगे और यही आपका आंसर। अब मित्रों एक क्वेश्चन मैं ओरली आपसे कराता हूँ, आप देखिए मेरे साथ समझते चलिएगा। मैं आपसे बोलता हूँ यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक होगी मित्रों। तो देखिए, अब कम बोला है मैंने तो 20% का मतलब होता है मित्रों 1/5। अगर ए का मान यहाँ पे 5 आया हुआ है और बी का ए प्लस बी का मान 5 आया हुआ है मित्रों, तो ए का मान इधर हम 1 रखेंगे और ए प्लस बी का सम अगर 5 है और ए उसमें अगर 1 आ गया तो बी कितना आएगा मित्रों, बोलो आप। 4 आएगा, और 4 आएगा कहने का मतलब 1/4 आपका आंसर आया 25%। तो देखिए मित्रों, थिंक विदाउट थिंक, बस आपको सोचने का नजरिया चेंज करना। ओके मित्रों, तो थैंक यू सो मच आपके लिए, और वंस अगेन आप मेरे यूट्यूब चैनल जीएस मैथ गुरु को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, और बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज आपके पास मिलते रहें, और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आपको वीडियो कैसा लगा। इससे अगर आप मेरे को रिस्पॉन्स अच्छा देते हैं तो मैं आपके लिए और नई नई चीज़ें लेकर के पेश करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।